हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ SND स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से मेहनत से लगन से कर रहे होंगे और मस्ती में होंगे। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में बात करने वाली हूँ कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिहार में जो छात्र छात्राएँ हैं, खासकर बिहार में, ठीक है, बिहार में जो छात्र छात्राएं जो 12वीं पास कर चुके हैं, जो 12वीं की जो पढ़ाई है वो पूरी कर चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। ठीक है, उनके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आई? तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार SSC BSSC की तरफ से, है ना, ये जो खुशखबरी है ये निकल के आई है। इनके तरफ से कितना पदों पर भर्ती निकली है? 11,098 पदों पर, 11,098 पदों पर जो है ये भर्ती निकली है। ये जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम इस भर्ती के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे कि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो है पद किसके लिए है। ठीक है, किसके लिए, क्या क्या इसमें वैकेंसी है, क्या क्या फॉर्म जो होगा कि कहाँ फिलअप होगा। ठीक है, फॉर्म जो है कब से फिलअप होगा और इस पद में कितना पद है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका पद है, इसमें आयु सीमा क्या है। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या हमको एलिजिबल होना चाहिए, क्या हमारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, चयन की प्रक्रिया जो है वो कैसा होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा और किस प्रकृति का इसमें जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है बिहार SSC के तरफ से जो वैकेंसी आई है वो 10+2 पर आई है, 10+2 के स्तर पर आई है। इंटर स्तरीय पदों पर जो ये नियुक्ति होगी। ठीक है, इसका हम बात करते हैं अगर ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन कब होगी दोस्तों? तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रारंभ होने का जो तिथि है वो 27/9/2023 से है और इसका अंतिम जो तिथि है वो 11/11 यानी कि 11/11/2023 तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं बहुत सारा जो है अलग अलग विभाग में अलग अलग पद दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, हम देखते हैं इसमें जो दिव्यांग है, जो आरक्षित कोटि के जो वर्ग है उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको जो भी कागजात की ज़रूरत होती है उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आयु सीमा की बात करें इसमें, है ना, इसमें अगर हम आयु सीमा की बात करें कि कितना आयु होना चाहिए इस पद के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारी आयु जो है वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आयु की बात है, देखिए यहाँ पे कि आयु जो है वो न्यूनतम आयु की अगर बात करें, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप बिहार से, है ना, बिहार SSC ने क्या बोला कि अगर आप 12वीं पास है, अगर आप 12वीं पास है और 12वीं पास यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप पास हैं, यानी कि आपका साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से आप जो है पास किए हों, 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हों और आपका जो आयु है, आपका जो उम्र है वो 18 वर्ष हो गई हो, तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है अधिकतम जो आयु है, अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष जो है अधिकतम आयु बताया गया है कि जो अधिकतम जो आयु है, आप अधिकतम आयु 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष के आयु तक के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 37 वर्ष से ऊपर के भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, अगर वो आरक्षित कोटि में आते हैं, अगर वो आरक्षण वर्ग में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरक्षित वर्ग के जो पुरुष है वो 37 वर्ष तक ही वो भर सकते हैं। ठीक है, अगर वो महिला है तो उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर वो पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोई भी पुरुष हो या फिर महिला हो तो वो
40 वर्ष ही उनका होगा। अगर वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला हो तो उनको 42 वर्ष तक जो है भरा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें जो भी है आरक्षण कोटि के जो लोग हैं उनको जो कागजात लगेगा, ठीक है, अगर वो बिहार से बाहर के हैं, ठीक है, अगर वो बिहार से बाहर के हैं तो उनको क्या लगेगा, उनको वहाँ का, अगर वो बिहार के बाहर के हैं तो वो उनको आरक्षण मान्य नहीं होगा, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बिहार के हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनको ऑनलाइन फिलअप करने के समय देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं, आयु सीमा हो गया। और अगर हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, कितना हमें परीक्षा फी लगेगा दोस्तों, तो परीक्षा फी की अगर बात करें तो ये प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो सामान्य कोटि यानी जो जनरल के हैं, ठीक है, जो जनरल वर्ग में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में जो पुरुष आते हैं, ओबीसी में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो जो आते हैं उनको 540 रुपया देना पड़ेगा, 540 रुपया उसका फ़ी है। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति और बिहार के अस्थायी निवासी हैं यानी कि SC ST हैं और बिहार के जो क्या है अस्थायी निवासी है तो उनको कितना लगेगा, उनको दोस्तों 135 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर सभी वर्ग क्या है, अगर दिव्यांग आते हैं, ठीक है, सभी श्रेणी के जो हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे वो जनरल के हो, चाहे SC ST के हो, कोई भी हो, ठीक है, तो अगर वो जो है सभी श्रेणी के जो दिव्यांग है जैसे अनुसूचित जाति के समान ही उनको कितना लगेगा रुपया, उनको 135 रुपया लगेगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी वर्ग की महिलाएं यानी कि सभी श्रेणी की जो महिला हैं अगर वो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है, सभी वर्ग की महिला है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, सभी वर्ग की महिला के लिए 135 रुपया देना होगा। ठीक है, अब बिहार राज्य से अगर बाहर की श्रेणी के हो, बिहार राज्य से यहाँ पे अगर बात करें कि बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो उनको 540 रुपया देना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो 27/9/2023 से है शुरू है और लास्ट इसका है कब है, इसका जो है लास्ट है 9/11/2023 तक इसका जो है लास्ट है ऑनलाइन पेमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, अगर हम परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो परीक्षा की जो प्रकृति है, नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और इसमें जो है आपको क्या क्या पूछेगा, देखिए इस एग्जाम में जो है जितना आपका पद है 11,098 पद है, इसका 5 गुना आपका रिजल्ट मिलेगा। किसके लिए, मेंस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, इसके लिए आपका इसका जो वैकेंसी जितना दिया हुआ है उसका 5 गुना आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, इतना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में ये करेगा, मुख्य परीक्षा में बैठने देगा। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि परीक्षा जो होगी प्रारंभिक परीक्षा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपको जीके पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आपको जीके पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इसका जो करेंट अफेयर होता है जीके और करेंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस पूछा जाएगा यानी कि जीएस पूछा जाएगा, है ना, साइंस पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा, है ना, इसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो पूछा जाएगा रीजनिंग पूछा जाएगा, है ना, रीजनिंग जो है आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आपका पीटी में, है ना, बिहार एसएससी का एग्जाम जो होगा पीटी में प्रीलिम्स में उसमें पूछा जाएगा क्या, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, है ना, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, कितना प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका सामान्य अध्ययन यानी जीके का जो क्वेश्चन है, जीके का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके का क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और साइंस का जो क्वेश्चन है साइंस का, उसमें 25 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जीके का क्वेश्चन 50 गो, साइंस का क्वेश्चन 25 गो, मैथ का क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन आपको 25 गो मिलेगा देखने को। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 50 गो मिलेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 50 को मिलेगा। टोटल जो है आपका 150 प्रश्न होगा। टोटल जो है 150 आपका प्रश्न होगा। ठीक है, 150 प्रश्न में जो सही उत्तर होगा, एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, एक सही उत्तर के लिए आपको क्या मिलेगा? एक अगर सही क्वेश्चन बनाए तो आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर एक गलत उत्तर हो गया तो आपको एक अंक काट लिया जाएगा। यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी कि बात करें तो टोटल जो है कितना नंबर का एग्जाम हो गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न है और जो है 150 प्रश्न को 4 नंबर एक प्रश्न पर दिया जाता है। तो टोटल जो है 600 नंबर का जो है ये पीटी हो गया। 600 नंबर का पीटी हो गया। और ये जो पीटी है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ जो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई किया जाएगा। इसका जो नंबर है, इस नंबर से ये नंबर जो है नहीं जोड़ा जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें जो है कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें इस परीक्षा में पीटी एग्जाम के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको समय लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसका जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। परीक्षा का जो लैंग्वेज होगा हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों होगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपका सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आपको गलत दिखता है, कोई भी प्रश्न में कोई अगर अलग सा दिखता है, अगर भिन्नता दिखता है, तो उसमें जो अंग्रेजी का प्रश्न होगा वही सही माना जाएगा, वही सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें, पीटी के सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन जीके पूछा गया है। जो आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, उसके समाज का जो जानकारी है, यानी कि टोटल कहें तो यहाँ पे करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, समसामयिक से वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, ठीक है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब जो है करंट अफेयर से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, भारत और उसके जो पड़ोसी देश है ये भी आपका जीके में ही शामिल है। ठीक है, पड़ोसी देशों का जो इतिहास है उसके बारे में, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रकृति, ठीक है, ये सब जो है आपको जीके में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम सामान्य विज्ञान और गणित की बात करें तो 10th लेवल का जो क्वेश्चन होता है, 10th लेवल यानी मैट्रिक स्तर के जो प्रश्न होते हैं, मैट्रिक स्तर के निम्न विषय यानी कौन कौन विषय, तो सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, ये 4 विषय जो है आपको मैट्रिक स्तर का यानी मैट्रिक स्तर का 10 स्तर का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, गणित की बात करें तो गणित भी आपका 10th लेवल का ही यहाँ पे बोला है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपका क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग में देखिए दोस्तों, रीजनिंग में जो है शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि सादृश्य हो गया, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, ठीक है, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और एवं कूट व्याख्या, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो ये जो टोटल आपका क्या है, ये जो है आपका सिलेबस था टोटल। ठीक है, अब क्वालिफाइंग मार्क्स का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल में हैं, अगर आप जनरल कोटि में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 40% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, 40% अंक लाना पड़ेगा तो आप जो है पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 36.5% जो है अंक लाना पड़ेगा तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 34%
प्रतिशत लाना पड़ेगा। अगर आप SC ST में आते हैं, ठीक है, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 32% अंक लाना पड़ेगा। कुल अंक का जो है 32% जो है आपको अंक लाना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं, अगर आप वुमेन हैं, ठीक है, और कोई भी वर्ग के हों, कोई भी कैटेगरी के हों और आप वुमेन हैं तो आपको 32% मार्क्स जो है लाना पड़ेगा और 32% मार्क्स से जो है आप PT जो है क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है किसी भी वर्ग के तो वो भी आपको 32% क्या है PT में आपको नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो बात है, तिथि है, वो हम बता दे रहे हैं आपको कि ऑनलाइन जो आवेदन है वो 27/9/2023 से शुरू होगा, है ना। और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो 11/11/2023 तक ये जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है आपका चलेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मैं एक सवाल दे रही हूँ, बिहार SSC VSSC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल क्लिक कीजिएगा।